इस वक्त मैं इस असमंजस की स्थिति में हूं कि इस वीडियो को मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। इस वीडियो को शूट करना शुरू किया उससे पहले 10 से 15 बार मैंने सोचा कि यार ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। एक बार मेरे मन ने कहा कि बना दो, एक बार कहा नहीं बनाना है। लेकिन आखिर मेरी इस असमंजस की स्थिति का निष्कर्ष यह निकाला कि मुझे इस वीडियो को बनाना ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं पर बैठा था, इस दरमियान मेरे पास एक युवक आया। उसके पास एक बाइक थी, मुंह पर रुमाल बंधा था और अपनी पहचान छिपा रहा था। आते ही उसने मुझे कहा, अशोक जी आप एक तरफ आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। मैंने कहा भाई बताओ क्या हुआ, कि मुझे आपसे कुछ कहना है। आप यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, आप एक तरफ आ जाएं। मैं उसके पास गया और हम दोनों एक तरफ गए और करीब 1 घंटे तक मैं उस युवक के पास बैठा रहा और उस 1 घंटे में वह युवक कम से कम 4 बार रोया। मैं उसे चुप कराता रहा और वो रोता रहा। हालांकि मैं उसका नाम या पता नहीं बता रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मैं नाम उसका नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक लड़का आता है कि अशोक जी मैं स्मैक और एमडी बेचता हूं, जो मैंने पिछले कुछ दिनों से बेचना बंद कर दिया है। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही मैं आग बबूलाई इसलिए हो गया क्योंकि मेरा बाड़मेर, मेरे इस क्षेत्र के कई युवा इस स्मैक और एमडी में इतने बर्बाद हुए हैं कि उनके घर की स्थिति मैं आपको बयां नहीं कर सकता। लेकिन मैं शांत रहा, उसकी बात सुनी। तो मैंने कहा भाई पहली बात तो अच्छी है कि आपने बेचना बंद कर दिया, लेकिन आपने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, कितने युवाओं को ऐसी दलदल में फंसा दिया है कि अब उनके लिए निकलना भी मुश्किल है। लेकिन आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं ये बताएं। अब बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी आप जरूर सुनिएगा। वो लड़का कहता है कि भरी दोपहरी में मेरे पास एक फोन आता है, जो मेरा ग्राहक है, मेरे से एमडी और स्मैक खरीदता है। मैं उसको सप्लाई करने के लिए गया बाइक लेकर के। झाड़ियां थी, बबूल के पेड़ थे आसपास, दोपहरी का समय था। मैं जैसे ही उस लड़के को मैंने सामान दिया, उस लड़के ने 500 रुपए मुझे दिए, यानी कि 500 रुपए की स्मैक या एमडी जो भी था वो उसने खरीद दी। और जैसे ही वो स्मैक बेचने वाला वहां से अपनी बाइक लेकर के निकलने लगा कि उस लड़के की मां वहां से आई और उसको आवाज लगाई। लड़के ने कहा कि एक बार तो मैं डर गया कि हो सकता है इसकी मां मुझे पकड़ ले, मुझे मार दे, मुझे गालियां निकाल दे। लेकिन दूर से आती हुई उसकी मां ने उसके सामने गिड़गिड़ाई, उसके सामने अपना पल्ला रखा, चुनरी का पल्ला जिसको आबरू कहते हैं, कि बेटा मेरी बात सुनो, उसके बाद जाना। और उस लड़के ने कहा कि उसकी मां की बात सुनकर के मैं रुक गया और उसका लड़का वहां से भाग गया। उसने कहा कि बेटा अभी जो मेरे बेटे ने आपको 500 रुपए दिए हैं वो मुझे वापस दे दो। अगला मेरा जो हफ्ता आएगा, यानी कि नरेगा में मैं जो काम करती हूं उसकी मजदूरी आएगी, यहां हफ्ते का मतलब 7 दिन की मजदूरी आएगी, उसमें से पैसे मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी। लेकिन ये 500 मैंने बड़ी मुश्किल से, 500 ही नहीं काफी पैसे मैंने इकट्ठे किए थे, लेकिन मेरा बेटा सब पैसे स्मैक और एमडी में खर्च कर चुका है और ये 500 मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब उस स्मैक बेचने वाले ने पूछा कि माताजी क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरे पति का कुछ महीने पहले हमने ऑपरेशन करवाया था, और उस ऑपरेशन जहां करवाया था वो भी हमने हमारी जमीन गिरवी रख करके, मेरे गहने गिरवी रख करके करवाया था। मेरा एक ही बेटा है और उसमें और एमडी पीता है।
वो ऑपरेशन विफल हो गया। जिस जगह पर ऑपरेशन करवाया था वहां कीड़े पड़ गए हैं, सड़ गया है वो, और उसको वापस चेक करवाने के लिए हमें जोधपुर जाना है। मैंने 2000 रुपए इकट्ठे किए थे और ये 500 रुपए आखिरी वाले बचे थे। आज मैंने 500 रुपए रखे, अंदर जाके देखा तो वहां पर पैसे, ये 500 रुपए थे वो लेके आ गया। तो कुछ पैसे मैंने कहीं और से ले लिए और 500 रुपए आप दे दो, मैं मेरे पति को कल अकेली जाकर के चेक करवा के आऊंगी। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी का पति नहीं है और एक बेटी वो यहां आती नहीं है, और मेरा एक बेटा है जिसकी शादी अभी करनी है और ये स्मैक और एमडी के इस नशे में बर्बाद हो गया है। इतना कहते कहते वो स्मैक बेचने वाला मेरे सामने रोने लग गया। मैंने कहा भाई शांत हो जा। फिर मेरे में इंटरेस्ट बढ़ा कि क्या हुआ आगे। तो उसने कहा कि उस समय मेरे पास 5,500 रुपए थे और मैंने वो सारे के सारे पैसे निकाल करके उस मां को दिए, और मां ने मेरे पैर छू करके कहा बेटा मेरा अगला नरेगा का हफ्ता आएगा तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, भगवान आपका भला करें। लड़के ने कहा एक तरफ मैं उसका बेटा बर्बाद कर रहा था, उसके बेटे को इस प्रकार का स्नैक और एमडी बेच रहा था, जिस बेटे पर उस मां और बाप को यह भरोसा था कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए कमा के लाएगा, हमारा सहारा बनेगा। उस बेटे को तो मैंने बर्बाद कर दिया है। उसी बेटों से कमाई पैसे जब मैं इस मां को दे रहा हूं कि चलो ले जाओ, तो ये मां मुझे दुआएं दे रही है कि बेटा तेरा भगवान भला करेगा। मेरा भगवान कैसे भला करेगा? उस लड़के ने कहा कि मेरे जेब में और भी कुछ सामान था, स्नैक और एमडी, मैंने उसी जगह एक गड्ढा खोदा और वो सारा उसके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाल के वहां से निकल गया। मैं 3 दिन से इसी बात को सोच सोच कर रो रहा हूं कि आखिर कुछ पैसों के लालच में मैंने न जाने कितने ऐसे बेटों को बर्बाद कर दिया। उन बेटों की वजह से इन माओं की, इन बाप की ये हालात पड़ी हुई है। मेरे मन में ये बात आपको कहनी थी। आप लंबे समय से स्मैक और एमडी के खिलाफ बोल रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, कई लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेरी ये कहानी मैं अशोक जी को बता के आऊंगा कि मैंने स्मैक और एमडी बेचना बंद कर दिया है। और उस समय मैं सबसे पहले असमंजस की स्थिति में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको पकड़ करके पुलिस को बुला के हवाले करना चाहिए कि ये लड़का ऐसा कर रहा है। मैंने उसे पूरी पहचान ले ली, जान नाम पता सब ले लिया, और फिर लगा कि इसने अपनी गलती का पश्चाताप करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और मुझे कहानी सुनाई है। ये मैं कहानी कई लोगों को सुनाऊंगा, कई लोग इससे प्रेरित हो जाएंगे और अपना काम इस प्रकार का बंद कर देंगे।